एक और सवाल ये होता है कि हम जब अपने बच्चे को या अपने प्यारे को किसी नफ्सियात के अदारे में या मनशियात के अदारे में दाखिल करेंगे या करवाते हैं, तो क्या वो बाहर आकर हमारे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। तो ऐसे में हम क्या अपने आप को कहाँ पर सेफ़ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। देखिए, उसूली तौर पर जो हम उसूली तौर पर एक बात करें तो पेशेंट को उसकी मर्ज़ी के बगैर तो दाखिल नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जब वो रिस्की हो जाए, यानी कि उसको इस कदर मेंटल इश्यूज़ आ जाएं जिससे उसको ख़ुद को या उसके हाथों किसी और को नुकसान हो सकता हो, तो फिर हम उसको दाखिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपने दाखिल करवाते ही आपने क्या करना है, उस अदारे से उसके एडमिशन फॉर्म की कापी लेनी है और फिर चले जाना है अदालतों में। वहाँ पर 50 रुपये का आपने स्टाम्प पेपर लेना है। उसके ऊपर आपने ये लिखना है कि जी कि हमारे भाई के अंदर क्योंकि जब आप दाखिल करवा रहे होते हैं, भाई या बहन या जो भी हैं, तो उस टाइम आपने कुछ प्रॉब्लम बताते हैं उस अदारे को, ठीक है। अगर आपको उस प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही तो मैं उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखेंगे कैसे। ये पेशेंट के लिए सेफ़ होता है, उसकी फैमिली के लिए भी सेफ़ होता है, ठीक है। प्रॉब्लम की एक तहरीर कर लें कि ये प्रॉब्लम्स हैं और हमने इनको लिख लिया और इसकी वजह से हम इसको दाखिल कर रहे हैं कि ताकि इसका ट्रीटमेंट हो जाए। अब आपने उसके एडमिशन फॉर्म की कापी उठा के साथ में आपने वो 50 रुपये का बयान हल्फी लिखना है, जिसमें ये लिखना है कि हमने अपने भाई को, हमारा कोई और मकसद नहीं है इसके पीछे, लिहाजा ये हम इसको इसलिए यहाँ पर दाखिल करवा रहे हैं। बिलफर्ज अगर इसके बाद ये कोई किसी किस्म का कोई मसला आता है हमें, तो हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और वो जो उसका एक कापी होगी, जो उसका एक जो आपको मिलेगा बयान हल्फी, उसकी एक कापी आपने अपने पास रख लेनी है, एक कापी आपने हमें दे देनी है, एक कापी आप मुतल्लिका करीबी थाने में जमा करवा दें, ठीक है। और एक कापी कोशिश करें कि जो आपके प्रोफेशनल अदारे हैं, जैसे पंजाब हेल्थ कमीशन है या इस्लामाबाद हेल्थ केयर है, ठीक है, उनको आप जमा करवा दें। उसका फ़ायदा ये होना है कि आप कानूनी तौर पर सेफ़ रहेंगे और एक एविडेंस बन जाएगा कि आपका मकसद मास व इलाज की और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और जब पेशेंट बाहर आएगा तो उसको भी फिर आप सेशन के दौरान भी, एडमिशन के दौरान भी आप उसको बता सकते हो कि भाई आपको दाखिल करवाने का हमारे मकासद क्या थे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप अपनी सारी फैमिली को एतमाद में नहीं लेते, तो फिर बाद में कानूनी परेशानियां बन सकती हैं। और जब वहाँ से डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा से उसका डिस्चार्ज फॉर्म, जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, उस अदारे ने लिखी हुई होती है कि भाई इसका हमने क्या फाइंड किया, क्या कुछ किया, उसकी फ़ोटोकॉपी अगेन लें। दोबारा उन्हीं अदारों में जाकर एक कापी आप अपने पास रख लें, एक क्लिनिक के पास तो होगी और एक कापी आप थाने में दे दें और एक आप अपने हेल्थ केयर वालों को दे दें। उसमें ये होगा कि उनको पता होगा कि हाँ जी, इनको इस कंडीशन से पहले गुजरे थे, लिहाजा अब ये परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब बंदे के दिल में कोई खोट ना हो। अगर आपने कोई खोट रख रहे हैं दिल में, तो फिर आपके लिए भी परेशानी बन सकती है और फिर उस बंदे को कानूनी जवाज़ पूरा होगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर उसका जो आपने मकासद लिखे इलाज के, वो क्लिनिकल नहीं है, यानी कि उनका वहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक बंदे को शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, एक बंदे को मेंटल हेल्थ का कोई इशू नहीं है, एक बंदे को बायपोलर नहीं है, एक बंदे को एडिक्शन साबित नहीं हुई, उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मुफ्त में अपनी तरफ से कुछ भी लिखवा के आप, भले उसके भाई हो, चाचा हो, मामू हो, वालिद हो, वालदा, बहन भाई, बीवी, कोई भी है, आप वो अपनी तरफ से लिखवा के आपने वहाँ पर कर दिया और उस अदारे ने भी बग़ैर किसी डायग्नोसिस के, बग़ैर किसी क्रॉस वैलिडेशन के आपको एक रिपोर्ट बनाकर दे दी, तो फिर दोनों गुनाहगार हैं और दोनों को फिर सज़ा मिलनी चाहिए जो कि कानून के मुताबिक होगी। लेकिन आपकी ये मल्टीपल चीज़ें जो होंगी, क्रॉस वैलिडेशन और उसके अंदर ईमानदारी वाला आंसर जो होगा वो बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो नहीं है तो फिर उस पेशेंट का हक़ बनता है कि वो अपने उसमें कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन क्योंकि वो रिस्की है, रिस्की के ऊपर आपने अपने वकील को भी इन्वॉल्व कर लें, किसी को भी, या सेक्शन 5 and 252 आप पढ़ लें, पाकिस्तान मेंटल हेल्थ एक्ट भी पढ़ लें। फिर उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि हम दाखिल करवाने का फ़ायदा है या ना करवाने में फ़ायदा है। और फ़ायदा अगर हमने कर भी लिया तो वो पेशेंट अगर कानूनी चाराजोई करने का ख्याल कर रहा है तो उसका मेंटल लेवल तो कुछ होगा ना, तभी तो वो कह रहा है, ठीक है। हाँ, पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ये चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया को आपने वैलिडेट भी तो करना है। कैसे करेंगे, वो आपके साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आपको
अच्छी तरीके से बताएंगे और आपके पेशेंट को भी गाइड करेंगे। तो इस दौरान अगर आपको लगता है कि कोई गैर इंसानी काम हो रहा है, यानी कि उसके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो नहीं चाहता और उसको हमने फिर भी दाखिल कर दिया, तो ज़ाहिर बात है कि फिर कानूनी जो अदारे हैं वो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई कॉल तो नहीं आ रही थी? अच्छा, वो खैर है, बैटरी का कोई मसला नहीं है।